हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग, आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, संघ के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के जो बलात्कारी विधायक और सांसद, खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो तड़ीपार हैं, ये सब लोग ये कहीं ना कहीं लगातार गलत कार्य करते आ रहे हैं। और जिन लोगों ने, जिन जजों ने इनको जमानत देने का कार्य किया, आज वो लोग या तो चुनाव आयोग में मुख्य अधिकारी बन करके बैठे हैं, या वो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बन करके बैठे हैं, या वो बड़े अच्छे पदों पर हैं। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की पोल खुल चुकी है। इस पोल को खुलने से डरने के कारण ये यूजीसी लेकर के आए थे और यूजीसी बहुजनों के समर्थन में था। हमने बिल का स्वागत किया, बहुजन समाज के लोगों ने बिल का स्वागत किया, लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि अब मामला डाइवर्ट हो गया है, तो सरकार के ही लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के ही लोग बैठे हैं, तो वहां पर इस बिल पर जाकर के रोक लग गई। 19 तारीख में इसका फैसला आना था, और चूंकि 19 तारीख में फैसला इसलिए नहीं दिया गया कि धीरे धीरे कोई और मामला देश के अंदर कराया जाए, एपस्टीन वाली फाइल जो उस पर चर्चा कराई जाए। जो है अभी हमारे जो ओम बिरला जी हैं, वो स्पीकर है जो हमारे सदन के, अविश्वास प्रस्ताव इसलिए 25 लोग उनके खिलाफ साइन किए। देखिए, ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया लगभग तीसरी या चौथी बार आया, तीसरी या चौथी बार ये अविश्वास प्रस्ताव आया। और देश के अंदर जब जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, वो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ है, क्योंकि उसमें जो है विपक्ष के जो सांसदों की संख्या है वो बहुत कम रही, और कुछ लोग डर के मारे बैठ गए जिन लोगों ने गलत कार्य किए हैं। वर्तमान में 542-43 सांसदों में अगर कोई सांसद बहुजनों की आवाज उठा रहा है, सर्व समाज के लिए काम कर रहा है, वो माननीय नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, इस पर क्या कहेंगे? अब ये सवाल देखिए, मैंने आपसे कहा ना, एक तरफ सांपनाथ है, एक तरफ नागनाथ है, एक तरफ सांपनाथ है, एक तरफ नागनाथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूजीसी बिल लागू किया, मैं इसलिए इस पर चर्चा करना चाहता हूं। एक बार भी विरोध, एक बार भी बिल वापस लेने का जो विरोध होना चाहिए था और लागू कराने के लिए जो समर्थन होना चाहिए था, राहुल गांधी और उसकी पार्टी के नेताओं ने, किसी नेता ने उसका समर्थन नहीं किया कि जो है बिल लागू होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सड़क पर नहीं उतरा, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, विपक्ष का कोई भी व्यक्ति इस यूजीसी बिल के समर्थन में नहीं आया। बोल बच्चन कांग्रेस ने इस बिल की खिलाफत की है, तो क्या कहा जा सकता है कि कांग्रेस शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब ओबीसी के बिल्कुल विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध है। मैं अभी एक आपको बात गिनवाना चाहता हूं। जब 2009 से 2014 की सरकार थी, संविधान लेके चलते हैं, कहते हैं संविधान को खतरा है देश। अखिलेश भैया जो कहते हैं खुद को, अखिलेश यादव संविधान लेके चलते थे, आज वो भी चुप है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पहले मैं आपको बताऊं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और विपक्ष के जितने नेतागण शपथ लेने के दौरान सदन में जो है संविधान लेकर के पहुंचे थे, वो लोग दिखावट की राजनीति कर रहे थे। इस देश के अंदर और संसद के अंदर लगातार संविधान विरोधी बिल पास किए गए, लगातार संविधान का एक एक पेज रोज फाड़ा जा रहा है, रोज संविधान, पड़ोस में ही संविधान जलाया गया था, आपको ध्यान हो, राहुल गांधी दिल्ली में ही रहते हैं, उनके पास में जलाया गया था, कोई विरोध नहीं हुआ। वो लोग सिर्फ और सिर्फ केवल ये चाहते हैं कि डर के कारण, भय के कारण SC ST OBC वर्ग के लोग और मुस्लिम वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, वो केवल अगर भाजपा से डाइवर्ट हो तो कांग्रेस को वोट कर दे, और कांग्रेस से डाइवर्ट हो तो भाजपा को वोट कर दे। केजरीवाल साहब अपनी बैक पे भगत सिंह बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, उसी की सरकार में यहाँ पे संविधान कहाँ है केजरीवाल साहब? यूजीसी बिल बहुजनों के लिए एक, आज केजरीवाल को ऐसी सरकार ने वोट दिया था, सरकार बनाई पंजाब में भी, ये आज केजरीवाल भी चुप, क्या कहेंगे इस बारे में? ये जब केजरीवाल जी आए, दिल्ली के अंदर एक प्रदर्शन चल रहा था, धरना प्रदर्शन, लोकपाल बिल वाला। उसके जो मुख्य वक्ता थे, जो मुख्य नेता थे, वो महाराष्ट्र के थे अन्ना हजारे जी। अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में वो आंदोलन चल रहा था, और उसमें सब संघ के लोग थे। ये लोग चाहते थे कि कांग्रेस खत्म होती जा रही है, कांग्रेस का अगर कोई विकल्प बने तो वो भारतीय जनता पार्टी के बीच में से ही कोई निकल करके जाए, ताकि हम लोग पक्ष और विपक्ष में हम लोग इकट्ठे रहे। इन्होंने टारगेट किया दिल्ली को, और दिल्ली के अंदर इन्होंने संघ की सहायता से, भारतीय जनता पार्टी की सहायता से, शुरू में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, और इस सरकार लगभग 50-52 दिन लगभग सरकार चली थी। उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आई,
केजरीवाल जी को यहाँ मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ नेशनल बिल्डिंग्स किसकी है? वो केंद्र सरकार की है। सड़कें किसकी है? वो केंद्र सरकार की है। पुलिस किसकी है? वो केंद्र सरकार की है। हॉस्पिटैलिटी किसकी है? वो केंद्र सरकार की है। केवल और केवल टैक्स वसूलना काम है वो दिल्ली सरकार का है, और दिल्ली सरकार ने टैक्स वसूला और उस टैक्स के पैसे का भरपूर इस्तेमाल किया। पंजाब में जाकर के टारगेट किया झाड़ू निशान लेकर के, क्योंकि 37% लोग एससी कैटेगरी के पंजाब में रहते हैं। उनको झाड़ू दिखाया कि हमारा भाई है, हम लोग सफाई कर्मी है, हम लोग साफ सफाई करने वाले लोग हैं, मेरा ढोने वाले लोग हैं, ये विश्वास करके। अच्छा ये बताइए, जो ओरिजिनल झाड़ू है बांस का, वो हमारे घरों में रहता है, वाल्मीकि भाइयों के हाथ में रहता है, और उसका एक फोटो उतार के केजरीवाल 2 राज्यों में सरकार बना देता है। क्या साथियों के लिए एक संदेश नहीं है ये संदेश ऐसा है, ये संदेश ऐसा है, केजरीवाल ने बहुजनों को जगाने का काम किया है। वो कैसे किया है कि यहाँ पर जो उसने झाड़ू का निशान बनाया, उसने बताया कि आप लोग इतनी जनसंख्या में हो, आप इस देश के मालिक हो, अगर आप अंगड़ाई भी लोगे तो दिल्ली की नहीं देश का तख्ता पलट कर सकते हो। तो केजरीवाल का जो ये भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे, उसने हमें जगाया। लेकिन जो हमारे वोट यूज करके केजरीवाल जी ने 5 राज्यसभा के सांसद जो है जनरल कैटेगरी से राज्यसभा में भेजने का काम किया। 10 सांसद, एक भी शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब किसान नहीं है, वो नहीं होगा, क्योंकि वो लोग केजरीवाल जैसे लोग झाड़ू दिखा करके दलित पिछड़ों का केवल वोट यूज करना जानते हैं, क्योंकि वो भी महिला संघ की परिभाषा बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है। केजरीवाल पंजाब में ये बोले थे कि डिप्टी सीएम शेड्यूल्ड कास्ट से बनाएंगे, कहाँ डिप्टी सीएम? मैंने बताया तो, केजरीवाल, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, ये सब लोग एक ही क्लास के इनके जो प्रिंसिपल है वो मोहन भागवत जी हैं, और ये एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं। तो हमारे लिए कहाँ काम करेंगे? अंबेडकर की फोटो तो मोहन भागवत जी भी दिखाते हैं। अभी मोहन भागवत जी कह रहे थे कि जाति खत्म कर देनी चाहिए, जाति जो है हमारे लिए गलत है। लेकिन जब जाति खत्म करने की बारी आई, अभी तो एक छोटा सा लड़का, वो कौन है, बाबा जी बना घूम रहा है, वो कह रहा था जात पात की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई। जो लोग कल तक ये वाला नारा लगा रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, केवल एक बिल जो लागू भी नहीं हुआ, एक बिल आने के बाद ही सवर्ण एकता जिंदाबाद के नारे लगने लगे। आप समझिए इस चीज को। सचिन भाई, कहाँ हिंदू राष्ट्र देश को बनाने चले थे, एकदम से हिंदू राष्ट्र का सपना बिखर गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो लोग कल तक जात पात की करो विदाई का नारा दे रहे थे, वो लोग अचानक सवर्ण एकता जिंदाबाद का नारा देने लगे। तो यही खासियत है बाबा साहब के संविधान की। अगर कोई कई परेशानी में है, कोई दिक्कत में है, एक बार पढ़ करके देखे बाबा साहब को, बाबा साहब के संविधान को, उनकी हर समस्या का, हर दिक्कत का हल हो जाएगा। तो साथियों देख सकते हैं, बड़ी संख्या में भीड़ है बिहार